दोस्तों नमस्कार। मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री इतिहास के खजाने में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही एक रोचक व दिलचस्प घटना बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने मोहम्मद गौरी का नाम तो सबने सुना ही होगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कथा भी आपने सुनी होगी, लेकिन मोहम्मद गौरी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एक गुजरात की रानी की हुंकार से डरकर मोहम्मद गौरी इस तरह भागा था। भागते भागते गुजरात से दिल्ली पहुंचा, जब तक भागता रहा। जंग का मैदान था। सन 1178 की बात है। गुजरात के सोलंकी राजा अजय पाल की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उसका 8-10 साल का पुत्र, और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए बैठा था। मुल्तान को फतेह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा था मोहम्मद गौरी। तभी गौरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक राज्य का सारा धन उसे दे तो वह बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी का नाम था नेकी देवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी। उसने ये संदेशवाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही गौरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें रानी नेकी देवी ने मान ली हैं, तो मोहम्मद गौरी खुशी से झूम उठता है। पर अचानक उसके अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आहट आती है। उसको क्या पता कि इतनी बड़ी आफत उस पर आने वाली है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं दे सकती हैं। अभी गौरी कुछ समझ ही पाता था कि तब तक रानी नेकी देवी की सेना उन गौरी के मल्लेचों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नेकी देवी व उसकी सेना मल्लेचों के सर धड़ से अलग करती हुई, सर चीरती हुई आगे बढ़ती हैं। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना मोहम्मद गौरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्र भाग पर हमला कर उसके आला है तनासुल को घायल कर दिया। इतने में घबराया गौरी, और उसके बाद रक्त रंजिश से गौरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागने लगा। और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर घस खाकर भी गिर जाता, जमीन पर गिर जाता, तो वह गौरी अपने सैनिकों से घोड़ा बदल लेता, पर कहीं रुकता नहीं था। उसके बाद गौरी में इतना खौफ बैठ गया रानी के नाम का कि फिर उसने कभी आजीवन दिल्ली पर तो वार किया, दिल्ली पर तो वार कर लिया, लेकिन कभी गुजरात पर वार नहीं किया। दोस्तों ऐसी अनेकों वीरता की, वीर नारियों की कहावतें हैं। नेकी देवी की गाथा भी ऐसे ही हैं, इतिहास में कहीं दफन रह गई हैं, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई। अब हमें आज्ञा दीजिए, इतना में ही। जय हिंद, जय भारत।